जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने देखा कि हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें सूर्य अलग अलग 12 घरों में अगर खराब हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। और हम हम बता रहे हैं कि हम 9 ग्रहों के बारे में कि अभी हम आपके सूर्य के बारे में बता रहे हैं और आज भी सूर्य के ही बारे में बताएंगे कि अगर आपका जन्म कुंडली में किसी तरह से आपका सूर्य अच्छा है खराब है तो उसके उपाय आपने अब तक जाना कि हमारे कौन से घर में अगर सूर्य खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो हमने आपको बोर्ड पर बताया, जो हमको समझाया, ये भी उपाय कर सकते हैं और करना चाहिए कि ये व्यक्तिगत एक ही उपाय उसी घर के लिए होता है जिस घर में आपका सूर्य खराब है। तो आज हम सूर्य के बारे में ही थोड़ा और जानकारी देंगे। हमारे 9 ग्रहों के जो हमारे सूर्य जो राजा होते हैं, स्वामी कहे जाते हैं, तो अगर सूर्य आपके जन्म कुंडली में किसी तरह से अगर शुभ है, अगर आप किसी तरह से आपकी जानकारी है या किसी ने बताया है या आप थोड़ा बहुत जानते हैं या बहुत जानते हैं कि किसी घर में आपका सूर्य शुभ है तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है, उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा, जब हमारी सूर्य की विषुवंतरी दशा जब शुरू हो जाती है या चल रही हो या अंतरदशा लगा हो तो हमको क्या लाभ मिलेगा, और सूर्य अगर खराब है तो उससे हमें क्या नुकसान होते हैं, क्या अशुभ फल मिलते हैं। तो इसी विषय में हम आज सूर्य के बारे में ही फिर जानकारी दूंगा। अब आप देख रहे हैं हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह हम 9 ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये अच्छी लगे बात तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए हम चलते हैं आपकी कुंडली पर। हम कुंडली चार्ट रखा हूँ सूर्य के बारे में, आज थोड़ा विशेष जानकारी बताते हैं। उसे तो बहुत जानकारी है सूर्य के बारे में, लेकिन एक इतनी नॉर्मल जान जाएंगे तो आप अपनी कुंडली को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अगर मान लिया कि आप 100% नहीं जाने तो 10%, 5%, 50% तो जान जाएंगे। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपने को खुद अपने पढ़ करके संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारे सूर्य या कोई ग्रह जो है हमारे 9 ग्रह जन्म कुंडली में या किसी परिवार की जन्म कुंडली में या किसी की जन्म कुंडली में या गोचर समय या किसी भी जिसमें है उसमें हमारे सूर्य जो है कैसे खराब हो जाते हैं या खराब हैं या शुभ हैं तो क्या फल देंगे। तो ये कुंडली का घर है जो आप समझते आ रहे हैं कि ये 12 घर होते हैं और एक से शुरू होता है और यहाँ आकर के समाप्त हो जाते हैं। जो इसमें राशि के अंक होते हैं वो घर नहीं होता। तो अगर मान लिया कि आपका सूर्य जो है किसी तरह से लगन में शुभ है, बढ़िया है, आप देखते हैं कि हमारे सूर्य जो है उनकी राशि जो होती है सिंह राशि होती है और अपने मित्र के घर राशि में बैठे उनके मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, और वही उनकी राशि हो जाती है। चंद्रमा की राशि कर्क होती है और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक हो जाती है, और गुरु की राशि जो होती है हमारे धनु और मीन राशि होती है। तो उन राशि में होकर यहाँ बैठे हो, अगर उनमें से किसी में हो, उच्च के बैठे हो, अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में बैठे हो, और वो किसी तरह से जो है अगर इन्हीं का स्वामी हो, अच्छे ग्रह का स्वामी हो और अच्छे ग्रह से, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, राहु केतु से दृष्ट ना हो, और पाप जो है त्रिक स्थान का स्वामी ना हो, तो ये जो फल लिखा हुआ है वो व्यक्ति के जीवन में जो है वो व्यक्ति जो है बहादुर होता है, हर काम में उसका उच्च पद की प्राप्ति होती है, उसका शारीरिक जो शक्ति जो है उसका प्रबल होता है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में देखना है। अगर जन्म कुंडली में आपकी लगन में सूर्य बैठे हुए हैं तो ये सिर्फ इतना पता करना है किससे भी जैसे भी कि वो सूर्य जो है हमारा कितना अच्छा है, नवांश से होकर के जैसे भी है, जिस प्रकार से आप जानते हैं जानकारी यहाँ आपको हम दे रहे हैं। और भी जानकारियाँ होती है उस तरह से। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो उसकी प्रबल शक्ति आपको उसकी दशा में, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो चलती है उसमें देखने को आपको मिलेगी। उसी तरह अगर सूर्य जो है द्वितीय स्थान में, धन स्थान में अगर हर तरह से अच्छे हैं, जैसे आपको बताया कि अपनी राशि में हो, उच्च की राशि हो, मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ स्थान का स्वामी होकर बैठे हुए, नवांश में भी अच्छे हो, और तो इस तरह से जो है अगर सूर्य जो है दूसरे स्थान में अच्छे हैं तो वो व्यक्ति को धन संपदा की प्राप्ति होती है, धनवान होता है, अच्छे होते हैं। उसी तरह तीसरे स्थान में तो सुखी होता है। चौथे स्थान में अगर सूर्य जो है अगर सब तरह से ठीक है तो सुखी होता है, अगर वो खराब है तो व्यक्ति जो है दुखी होता है। इससे जो फल जो इसके जो होते हैं फल वो आदमी से उसको जो कष्ट जो है, दुख जो है उनको उठाने पड़ते हैं। कब? जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है तब। उसी तरह अगर 5वें स्थान में अगर सूर्य जो है बलवान है, अच्छे हैं, अपनी राशि में है, मित्र की राशि में है, उच्च के हैं, तो आदमी विद्वान होता है, वो जो है प्रतापी होता है। इस तरह की शक्ति उनको प्राप्त होता है और खासकर दशा जब आती है तो उनको ये फल प्राप्त होते हैं। उसी तरह 6ठे स्थान में जो हमारा शत्रु स्थान होता है, इसमें अगर सूर्य अगर बलवान है, हर तरह से अपनी राशि में उच्च का है, तो शत्रु भी है, अगर किसी से
उसके रंजिश होते हैं तो उसमें विजय उन्हीं की होती है, तो ये शत्रु विजय होता है। इसी तरह अगर स्त्री वाले हमने व्यापार स्त्री वाले घर में 7वें स्थान में अगर सूर्य आपका अच्छा है तो स्त्री संबंधी जो है दाम्पत्य जीवन में आपका रूप बना रहेगा। अगर सूर्य खराब है तो आप जो है स्त्री से दुखी रहेंगे, स्त्री संबंधित आपको जो है ताड़ना जो भी है, तू तलाक जो भी है दाम्पत्य जीवन में, उससे आपको कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर 8वें स्थान में है तो अगर सूर्य खराब है तो व्यक्ति को ऐसा बताता है अल्पायु होती है, लेकिन आयु के लिए और कुछ देखे जाते हैं। अगर सूर्य अच्छे तरह है तो आपकी आयु जो है लंबी होगी, आप सूर्य से जो अल्पायु के जो बनते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उसी तरह 9वां स्थान में है तो आप सुखी होते हैं, 10वां स्थान में बहादुर होते हैं, 11वें स्थान होता है धनी होते हैं, और 12वें स्थान में होते हैं तो आप पवित्र स्वभाव होता है आपका। अगर सूर्य बलवान हो सब तरह से, जैसे हमने बताया कि ये सूर्य के जो विशुद्धि दशा के नक्षत्र होते हैं कृतिका उत्तरा फाल्गुन, ये उत्तराषाढ़ होते हैं, इनकी दशा 6 साल की होती है, और इनके मित्र ग्रह होते हैं चंद्रमा मंगल गुरु, और इन्हीं की राशि हो जाती है कर्क राशि, और इनकी राशि होते हैं मेष और वृश्चिक। इसी मेष राशि में ये ऊंच के होते हैं, और इनकी राशि धनु और मीन होते हैं, तो ये इनकी राशि होते हैं। इनकी शत्रु ग्रह होते हैं शुक्र शनि और राहु, अगर इनके साथ बैठे हो तो ग्रह खराब हो जाते हैं। और जो कारक जो होते हैं अब बुध में जो है समान होते हैं, और जो कारक होते हैं इनके होते हैं सिंह कर्क मेष वृश्चिक धनु और मीन राशियों में अगर सूर्य कहीं बैठे हुए इस घर में कहीं बैठे हुए हैं तो ये जो कारक होते हैं अच्छे फल देते हैं, बाकी राशियों में अशुभ फल देते हैं। और इनकी दशा चल रही हो, विषुवंतरी दशा महादशा चल रही हो, इसमें धन की प्राप्ति हो, स्त्री की प्राप्ति होती है, भूमि साहस वाहन यात्रा की प्रक्रिया, और किसी राजनीति में होती है तो साहस की प्राप्ति होती है, आपको राजनीतिक शक्ति अच्छी होती है। तो ये सूर्य के बारे में हमने आपको बताया कि अगर आपको देखना है कि हमारे जन्म कुंडली में वो सूर्य जो जहाँ भी बैठे हुए हैं कितना % वो अच्छे हैं। अगर बहुत बलवान है, अच्छे हैं, तो ये जो फल आपको बताया ये सब फल हमारे दशा अंतरदशा मिलते हैं। अगर सूर्य खराब है तो जो आपको हमने बताया सूर्य को उपाय कीजिए, अगर सूर्य अच्छे हैं तो आपको इस तरह से फल मिलते हैं जो इस चार्ट में लिखा हुआ बताया गया है। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी ले रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो इसको संग्रह करिए, बार बार चलाइए, देख सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस सूर्य के बारे में बहुत सारी जानकारी होते हैं, जैसे सूर्य के जैसे लगन और 9 10 भाव के कारक ग्रह होते हैं, कहाँ पर बहुत सारे देखते हैं, बहुत सारे बताने के लिए बहुत कुछ है, तो लोग आम साधारण आदमी नहीं समझ पाएंगे, फिर उनको जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतनी बात हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। तो एक समान जानकारी हम दे रहे हैं कि इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली को, हम 100% नहीं कहते, आप 50% 20% 30% समझ जाएंगे कि हमारे जन्म कुंडली में सूर्य किस तरह से बलवान है और किस तरह से अच्छे हैं या नहीं है। जैसे आपने इतना समझ सकते हैं कि इन राशियों में अगर सूर्य कहीं बैठे हुए हैं, अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, मित्र के साथ बैठे हुए हैं, मित्र की दृष्टि है, या अच्छे ग्रह अच्छे स्थान के स्वामी होकर केंद्र में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो इस तरह से बैठे हुए हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि सूर्य हमारा बलवान है, अच्छे हैं। बाकी बात देखने की बात आगे की बात जबकि बात होती है, अगर आप ही खुद समझ रहे हैं कि सूर्य हर तरह से खराब है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसका उपाय कीजिए, उसका लाभ उठाइए। जय श्री कृष्णा। ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इसी तरह आप 9 ग्रहों की जानकारी आपको मिलते रहेंगे। अब हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।